Moving on to foreign policy, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किस तरह की पॉलिसी आप एनविजन करते हैं? अमन में उनके साथ दोस्ती, जंग में उनके साथ बिल्कुल हमारा कोई साथ नहीं होगा। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका? यानी अब तक तो हम हायर्ड गन है ना, वो पैसे दे रहे हैं उनकी जंग लड़ने के लिए। अब तो ये है ना, वो हमें महीने की तनख्वाह देते हैं या जो भी करते हैं, वो डिसबर्समेंट फंड जो भी होता है, इम्बर्समेंट फंड, और फिर हमें वो कहते हैं कि डू मोर करो क्योंकि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। तो खुले आप कहते हैं अभी डू मोर का, वो, हाँ, ओबामा तो आ गया, वो तो कहेगा अभी डू मोर का। वो तो क्या, वो कहेगा। इमरान खान क्या कहेगा? क्या कहेगा? इमरान खान कहेगा कि हम सिर्फ डू मोर करेंगे अमन के लिए, हम आपकी जंग नहीं लड़ने लगे। मैं आज आपको कह रहा हूं, किसी सूरत हमने ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में इजाजत नहीं देंगे। चाहे पहले तो मैं समझता हूं कि ओबामा को अगर क्रेडिबल, डेमोक्रेटिक, अवाम के मैंडेट से आया हुआ हो, मैं जानता हूं दुनिया में सारी दुनिया उसकी बात सुनती है। मैं उसे कन्विंस करूंगा कि हम ड्रोन अटैक्स ना आपके फायदे में ना हमारे फायदे में, और हम नहीं करने देंगे। और उन्होंने हर जगह कहा हुआ है कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें इजाजत दी हुई है उन्होंने करने की। ये दोगली पॉलिसी है, और विकीलीक्स में भी आया कि मजम्मत कर रहे हैं लेकिन अंदर से इजाजत दी हुई है, हम इजाजत नहीं। पहले तो वो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर यूएन में जाऊंगा, यूनाइटेड नेशंस में जाऊंगा कि ये बिल्कुल सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है, ये सारी सॉवरेंटी की लॉज की वायलेशन है, इजाजत नहीं देंगे। और उसके बाद फिर पीएफ को ऑर्डर देंगे कि गिराओ। यू विल एंगेज इन अ वॉर विद अ सुपर पावर। वॉर कैसे है? अपने मुल्क में अपने शहरियों की जान बचाना वॉर कैसे हो गई? यानी वो गवर्नमेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके? मैं परवाह नहीं करता कॉन्सिक्वेंसेस के। मैं इतना जानता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं समझता हूं हो जाएगा। वो नेवी सील्स, मैरीन्स और अपने बहरी बेड़ों को कहेंगे कि आप भी चढ़ पड़े, इराक बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा। इमरान खान खौफ के ऊपर फैसले नहीं करता, मैं फैसले करता हूं जो मैं अपने नजरिए के मुताबिक। अगर मैं हुकूमत में होऊंगा, मेरा काम है पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत करना। मेरा काम है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, पाकिस्तान के कानून को अपहोल्ड करना। पाकिस्तान के कानून, दुनिया के कानून इजाजत नहीं देते कोई आके बम मार के आपके लोगों को मार दे। कौन सा दुनिया का कानून इजाजत देता? नहीं इजाजत देता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स। अगर आपका ख्याल है कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूं और मैं ये कहूं अच्छा जी मैं इनको ड्रोन मारूं नहीं तो जंग हो जाएगी, ये मैं डिजर्व नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनने का अगर मैं इतना बुज़दिल हूं। चलें, पॉलिटिक्स ऑफ फियर पे आप बिलीव नहीं करते, गन वॉर डिप्लोमेसी पे आप बिलीव नहीं करते, जो कि नहीं, डिप्लोमेसी पे बिलीव करता हूं। मैं कहता हूं डिप्लोमेटिक मींस पहले एग्जॉस्ट करूंगा। गन वॉर डिप्लोमेसी जो कि बिग पावर्स इस्तेमाल करती हैं। बिग पावर्स, देखिए मैं मगरबी ज़हनियत को आप सबसे बेहतर जानता हूं। मैं 18 साल वहां रहा, मैं सारा दुनिया फिरा हूं, मैं उनकी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस दिन पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पब्लिक मैंडेट वाली गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको इजाजत नहीं देते, वो नहीं करेंगे। आपको पता है, मैं आपको एक कार्ल लेवन ने ओपन सेनेट की हेयरिंग कमेटी में पूछा एडमिरल मलन से कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मजम्मत कर रही है और नहीं चाहती, अब क्यों ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं? मलन ने ओपन हेयरिंग में, प्रेस बैठी हुई है, उसने कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें इजाजत दी हुई है। उसने आगे से क्या कहा? उसने कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों इतनी दोगली है, क्यों नहीं सच बोलती अपने लोगों से? तो ये सारा जो ड्रामा हो रहा है ये इनकी इजाजत से हो रहा है, क्योंकि वही तो लेके आए हैं इनको। मैं आपको गारंटी करता हूं, जिस वक्त हमने उनको कहा, मैं 100% आपको कहता हूं कि वो नहीं करेंगे ड्रोन अटैक्स। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स पे हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अमेरिका में डेविड पेट्रियस CIA चीफ हैज रिजाइन ऑन पर्सनल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। पाकिस्तान में ऐसी मिसाल कायम हो सकती है? कैसे कि लोग इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे रिजाइन कर दें? पाकिस्तान में तो लोग खुद सच बोलते हैं, ये बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूं कि हमारी लीडरशिप सच बोले लोगों से, ये बहुत बड़ी चीज है। याद रखें, मगरब की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उनकी सारी लीडरशिप को अगर वो झूठ कोई बोल जाए उसको रिजाइन करना पड़ता है। आपको पता है क्लिंटन, मोनिका लेविन्स्की केस के अंदर उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि तूने मोनिका लेविन्स्की से क्या किया, क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने नहीं परवाह की, तो दुनिया को क्या परवाह होनी चाहिए जब बीवी नहीं माइंड कर रही। उन्होंने कहा तुमने झूठ बोला है,
تم نے اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے صاحب آپ کو اپنی باتوں میں کانٹرڈکشنز نہیں نظر آتی؟ جب ہم نے پچھلے پروگرام کل والے پروگرام میں ایڈمرل جاوید اقبال کے حوالے سے سچ بولنے والی بات کی تو آپ نے کہا کہ میں پارٹی کو تباہ ہونے دوں اس وجہ سے، کوئی انہیرنٹ کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں ارشد، میں بڑے سچ بول کے تو میں اتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں. میں جس سچ بول رہا ہوں، یہ سچ بولنا کیا کہ یہ ٹائم تھا اصغر خان کی تنقید کرنے کا جب وہ اتنا بڑا کیس جیتا ہے جس سے پاکستان کی میرے خیال میں فیوچر بدل جائے گی، اور وہ میں سچ بول کے اس کو ذلیل کر کے اور وہ پارٹی کے جوائن کیے ہوئے ہیں. اظہر خان نے سچ بولنا چاہیے ٹائمنگ کے ساتھ. نہیں، سچ بولو ٹائمنگ کے ساتھ. ساتھ. مقصد ہو نا. یہ تو دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کیا ہوا ہے، اور بدنیتی کے اوپر جب سچ بولا جاتا ہے، آپ کوئی سچ عقل سے بولیں، کوئی اس کا مقصد ہو، کوئی کانٹیکسٹ میں ہو. یہ کیا مطلب میں سچ بول رہا ہوں، میں لوگوں کے اندر لڑائیاں کرا دوں سچ بول کے؟ میں جی سچ بول رہا ہوں. ہم کئی دفعہ اس لیے سچ نہیں بولتے، ہم لوگوں کے دل نہیں دکھانا چاہتے. میں کئی دفعہ نہیں سچ بولتا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بیچارے اگر میں نے اس کو سچ اس کی متعلق بتا دیا وہ بیچارہ روئے گا، دل دکھے گا اس کا. آپ کوئی عقل سے سچ بولے. ایک نیت سے بولا جاتا ہے، کوئی عقل سے بولا جاتا ہے. ایک اصغر خان بیچارہ اتنی انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے اس کیس کی وجہ سے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ایجنسیز اب سوچیں گی 10 دفعہ کہ ہم نے کس پارٹی کو بیک کرنا ہے، پیسہ چلانا ہے، مینیپولیٹ کرنی ہے الیکشن، وہ سوچیں گی. اب اس کو پڑھ گیا جا کے یہ کوئی عمران صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان پروگرام کی. بہت بہت شکریہ.